उद्यमी राजा विक्रमादित्य की मृत्यु का क्षण निकट है। रुद्राय भोरा। बहुत प्रतीक्षा कराई है तूने मुझे बेताल। अब मैं तुझे प्रेत योनि से मुक्त करा के ही दम लूंगा। तो कुछ भी कर ले भद्रकाल, बेताल कांत तेरे हाथों नहीं होगा। विक्रम, तू ही मेरी अंतिम आशा है। हमें थोड़ा जल चाहिए। कोई है जो हमें सुन सके? कौन है आप और यहाँ किसके भय से छुपी हुई? हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता। आपके साथ और उस गांव में जो कुछ भी हुआ कृपया हमें बताइए। हम आपकी आंखों की नहीं नहीं नहीं, दूर रहना, दूर रहना मुझसे। ये पट्टी, ये मेरे लिए एक श्राप है। मेरे गांव में मैंने जिस को देखा वो सब मिट्टी में बदल गए। ये गौरैया मिट्टी में ऐसे खेल रही है जैसे यहाँ स्नान कर रही हो। हमें यही की मिट्टी चाहिए। राजन, मैं इस मिट्टी का रखवाला हूँ। ये पवित्र मिट्टी पक्षियों के स्नान के लिए है। आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। इस नगर के लोगों का जीवन संकट में है। उनके जीवन की रक्षा के लिए हमें मिट्टी चाहिए। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप ये मिट्टी ले जा सकते हैं, परंतु इसके बदले में मुझे आपकी आंखों की दृष्टि चाहिए। अब समय आ गया है। ये विक्रम और बेताल रक्त के आंसू रोएंगे। आपने मुझे वचन दिया था कि आज सूर्यास्त से पूर्व आप मुझे अपनी आंखों की दृष्टि दे देंगे। यदि हमने आपको वचन दिया है पक्षीराज, तो हम उसे पूरा भी अवश्य करेंगे। लीजिए, ले लीजिए हमारी आंखों की दृष्टि। हम बलि के लिए तैयार हैं। हम बलि के लिए तैयार हैं। सुनिए, जब पूरा का पूरा गांव भाग रहा है तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? देखिए महाशय, अब चाहे जो भी हो, भलाई इसी में है कि अपने यहाँ से चले जाइए। किंतु आप लोग ये तो बताइए, कौन आने वाला है यहाँ? जन के लिए तनिक और श्रम कर लो। आओ, पकड़ो हमें। इतना भगाकर मानव, तूने हमारी भूख और बढ़ा दी है। अब मैं तुम्हें एक ही बार में निगल जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? वो दानव एक शापित मनुष्य है। यही सत्य है। वो दानव एक शापित मनुष्य ही है, जो रात होते ही दानव बन जाता है। आप किसी ऐसे मनुष्य को जानते हैं अपने राज्य में जिसे कभी कोई शाप मिला हो? महाराज, मैं भला राज्य के सभी लोगों के बारे में कैसे जान सकता हूँ? किंतु आप कह रहे हैं तो मैं इसका पता लगाने का प्रयास करता हूँ। पता तो हमें लगाना ही होगा, और कैसे लगाना है इसका मार्ग भी हमने ढूंढ लिया है। बस हमें आपका सहयोग चाहिए। हाँ महाराज, मैं अपनी प्रजा की पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ठीक है राजन, आप अपने सैनिकों को भेजकर अपनी सारी प्रजा को एक ही स्थान पर उपस्थित रहने के लिए कहिए। और श्रापित मनुष्य जो भी है आज अवश्य पकड़ा जाएगा। हाँ, मैं अभी अपनी सेना को आदेश देता हूँ।
उचित है। सम्राट विक्रमादित्य? मुझे लगा था आप इस राज्य की सबसे विकट समस्या का अंत कर देंगे, परंतु आपके निर्णय से ऐसा लग रहा है कि आप इस राज्य को और बड़ी समस्या की तरफ धकेल रहे हैं। आप कहना क्या चाहती हैं महारानी? आप सारी प्रजा को एक स्थान पर एकत्रित कर रहे हैं, इसका अर्थ जानते हैं आप? महारानी, सारे राज्य से एक एक करके उनका सत्य जाना जाए, इसमें बहुत विलंब हो जाएगा। तब तो वो दानव पता नहीं कितने निर्दोष लोगों का भक्षण कर लेगा। परंतु सारी प्रजा को एक स्थान पर एकत्रित करने का अर्थ है सबकी एक साथ मृत्यु। यदि वो दानव वहां पे आ गया तो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। हमें इस संकट का आभास है महारानी, किंतु आप चिंता मत कीजिए। हमारे रहते हुए आपकी प्रजा का कोई भी अहित नहीं कर सकता। ठीक है, यदि आपको स्वयं पे इतना विश्वास है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, परंतु ध्यान रहे अगर किसी का भी जीवन गया तो इसके दोषी आप होंगे। विक्रम, मुझे तो लगता है इस राज्य की सबसे बड़ी शत्रु यही महारानी है। बेताल, क्योंकि तुम्हें व्यर्थ ही हर किसी पर संदेह करने का रोग हो गया है। वो इस राज्य की महारानी है, अपनी प्रजा की चिंता करने का अधिकार है उन्हें। अब चलो यहां से। अवश्य उस दानव और कविता में कोई ना कोई संबंध है। अब ये बताइए, वो कविता लिखी किसने? ये कविता तो मेरे पिताजी ने मेरे लिए लिखी थी। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया आपको? यही कि वो दानव कौन है, क्यों बार बार इसी राज्य में आता है, और क्यों आपके बार बार चुनौती देने पर भी वो आपके सम्मुख नहीं आता। वो दानव कोई और नहीं, आपके पिता है। रामघाट के जंगलों में ना एक तो बहुत ही सिद्ध बाबा जी हैं, बाबा हड़बड़ानंद जी। आप हमको लेकर चलिए ना वहाँ। बस टाइम नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, उसमें क्या है। तो ये सही रहेगा कि तुम इन्हीं के साथ चली जाओ पगली। मैंने इन दोनों की आत्मा को वापस इनके शरीर में डाल दिया है। अड्डू, लड्डू के भैया, ये सब क्या हो रहा है यार? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कान खोल के सुन लो, हमने जे बोल दो है तो बोल दो है। जा घर में 10 दिन और नॉनवेज ना बनेगो तो ना बनेगो। जब सोचो इतने दिन कट गए, 10 दिन और कट जाएंगे, सब शाकाहारी हो जाओ। और 10 दिन हैं? ऐसो है, अपनी अम्मा की तुम जानो। हम बस ये चाहते हैं कि बस मुर्गा बने हैं तो बने हैं, भी देसी मुर्गा बने हैं। वैदई, तेरे हाथ पे चोट लगी है, मुझे एंटीसेप्टिक लगाने थे, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है माधव। क्या मतलब? मेरी मेहंदी का पूछना, हल्दी में खून का गिरना, कहीं कोई संकेत तो नहीं है ना हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? कहीं हमारी शादी तो। लैंग्वेज डाउनलोडिंग। मिश्री, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। चल 1 टैस की गोली ले और फुल टैस हो जा। ओरे मोरी गंगा मैया। क्या रे बुढ़िया, काय को हर वक्त गंगा मैया को बुलाती रहती है? वो क्या फोकट में बैठी लिया क्या तेरे लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसी है? असुरी बने वृंदावन के समस्त शिशु काल का रूप लेते हैं लक्ष्मी स्वरूपा राधा के लिए। गुरुदेव, इन असुरों को रोकने का कोई तो मार्ग होगा। ये वास्तव में असुर नहीं है। दानव लक्ष्मी के आसुरी प्रभाव के कारण असुर बन गए हैं, इसलिए हम इनका अंत भी नहीं कर सकते। मैं मार के बाधा बनने वाले इन दानवों का अंत कर दीजिए। और क्या समय रहते श्री कृष्ण संतान लक्ष्मी को मुक्त कर अपने गुरु भाई के प्राण पुनः ला पाते हैं। कान खोल के सुन लो, हमने जे बोल दो है तो बोल दो है। जा घर में 10 दिन और नॉनवेज ना बनेगो तो ना बनेगो। जब सोचो इतने दिन कट गए, 10 दिन और कट जाएंगे,
सब शाकाहारी हो जाओ और 10 दिन, हैं? ऐसो है, अपनी अम्मा की तुम जानो। हम बस ये चाहते हैं कि बस मुर्गा बने हैं तो बने, वो भी देसी मुर्गा बने हैं।